अपनाया, और वो बुद्धम जो उस वक्त उन्होंने पूरे विश्व में फैलाया, उसमें उनकी जो अपना जो योगदान था वो तो था ही, लेकिन उनकी पुत्री संघमित्रा और उनके पुत्र महिंद्रा का भी योगदान रहा, क्योंकि उनको उन्होंने भिक्षु बनाकर श्रीलंका भेजा। फिर वो वहां से आगे कहाँ गए, दूसरे देशों में चले गए। तो उसके बाद जो बुद्ध का जो हमारा बुद्ध धम्म का जो प्रचार प्रसार वहां से शुरू हुआ। तो हम वहाँ जो 20वां अधिवेशन जो हमारा 11, 12, 13 और 14 को वहाँ होने जा रहा है, तो उसी के बारे में आज को जो मीटिंग रखी गई है। तो मैं सभी साथियों से जो भी जुड़े हुए हैं, अपने राज्य की पूरी सूची बताएं कि कितने बंदे वहां से तैयार हुए हैं और कितनी सूची अब सेंट्रल ऑफिस में भेजी गई है। तो उसी के बारे में समीक्षा होगी। और आज के जो मुख्य हमारे संवाद करेंगे वो हमारे संस्थापक अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारती जी हैं। तो वो आज संवाद करेंगे। और आज का जो संचालन कर रहे हैं हमारे डॉक्टर आनंद बालेराव जी, वो मैं उनको अनुमति देता हूं कि आगे का प्रोग्राम वो सुचारू रूप से जारी रखें। जय भीम, नमो बुद्ध। थैंक यू अध्यक्ष महोदय। इंजीनियर रमेश बनगोत्रा साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जम्मू कश्मीर से है, हमारे मार्गदर्शक हैं। और मुख्य संवाद माननीय धम्म प्रकाश भारती जी, पूर्व विधायक, संस्थापक आरबीएम के संस्थापक, हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा स्त्रोत्र है। यदि साहब कुछ पहले प्लेनरी टॉक यानी प्रास्ताविक करना चाहते हैं तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ। माननीय भारतीय साहब। भारतीय साहब जी। आवाज आ रही मेरी वाले साहब? जी जी जी, जी। अरे सर जय भीम सर, वेलकम सर, स्वागत। मेरी रिक्वेस्ट है कि बाकी साथियों का माइक म्यूट किया जाए। साथी लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। जिनका ओपन है प्लीज म्यूट कर लीजिए, बंद कर लीजिए, है ना। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर रमेश बनगोत्रा साहब, संचालन कर रहे हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर आनंद राव भाले साहब, और देश भर से सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी के जुड़े हुए साथियों को मेरा सादर नमोधाय, जय भीम। चूंकि मैं तो अभी कल जो प्रोग्राम है उसमें लगा हूँ, काफी लोगों से बातचीत करनी है, तो ज्यादा समय तक आप लोगों के बीच में मैं नहीं रहूंगा। तो मेरा निवेदन यह है कि जो 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन है भुवनेश्वर कलिंग में, उसमें जैसा कि पहले बताया 2 दिन हमारा 12 और 13 को हमारा अधिवेशन रहेगा, और सभी राज्यों से लेंगे। उसकी लिस्ट सभी जिम्मेवार साथियों को सूची दे दी गई है। तो जल्दी से जल्दी आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके उनकी लिस्ट बनाकर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को और केंद्रीय कार्यालय को दे दो, जिससे आगे की जो कार्रवाई है, खास करके जिम्मेवारी है, वो उनको दी जाए, सौंपी जाए। उसके हिसाब से ज्यादा समय नहीं बचा है। काम जितना बड़ा है उसके हिसाब से समय बहुत कम है। देखने में भी लग रहा होगा अक्टूबर तो बहुत दूर है, अभी तो हम जुलाई में बैठे हैं, जुलाई खत्म हो रही है, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, तब अक्टूबर आएगा। लेकिन काम जो है उसके हिसाब से अभी समय बहुत कम है। तो वो लिस्ट आप लोग दे दें, जिससे उनसे बातचीत करके और उनको जो जिम्मेवारी देनी है, लिस्ट जो देनी है उसमें 2 बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। पहली बात, सक्रिय व्यक्ति को शामिल करना, जो सक्रिय हैं, जिनके पास समय है और राष्ट्रीय या प्रदेश के लेवल पर वो किसी पद की जिम्मेवारी निभा सकें। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में
भी पद की अगर उनको मिलता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मौका मिलता है, तो राष्ट्रीय लेवल का पद की जिम्मेवारी निभा सकें। दूसरा, राज्य में जिस राज्य से वो आते हैं उस राज्य में उनको जो जिम्मेवारी मिलती है वो उसमें वो जिम्मेवारी निभा सकें। तो ऐसे सक्रिय साथियों को आपको सूची बनानी है। एक ये है। दूसरा है कि आपको समूचे राज्य को ध्यान में रख के सूची बनानी है। ऐसा नहीं कि जैसे मैं आगरा में रहता हूँ तो आगरा में ही मेरे को लगा कि भाई 10-15 लोग आगरा में सक्रिय हैं तो मैं आगरा के ही 10-15 नाम दे दूं। ऐसे नहीं। जैसे 35 लोग उत्तर प्रदेश से सूची मांगी गई है, तो 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। तो एक मंडल से कम दो दो साथी, सक्रिय साथी आपको खोज करनी है, तलाश करनी है, जिससे बहुत आसानी से संगठन का भी विस्तार हो सके, है ना। तो एक समर्पित, सक्रिय और त्यागी भाव के साथियों की टीम तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 14 अक्टूबर को खुला कार्यक्रम रहेगा, बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह, ओपन रहेगा वो। उसमें आप लोगों को सबसे अपील करनी है, पर्चे छपेंगे उसी का प्रचार प्रसार करना है। उड़ीसा के साथी भी लगे हैं बड़े पैमाने पे, उनको करना है। तो ये प्रोग्राम है कुल मिला के। और मैं अध्यक्ष जी से अपील करना चाहूंगा, जो आज हमारे मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। पिछले सप्ताह लगभग प्रदेश अध्यक्षों से बात हो गई थी। राष्ट्रीय सचिव जो एक एक जोन के प्रभारी हैं, उन पे कहीं 4 राज्य, कहीं 5 राज्य, कहीं 3 राज्य उनके प्रभार में हैं। क्या? और राष्ट्रीय महासचिव जी वो भी ऐसे ही कई कई 4-4, 5-5 राज्यों के क्या? प्रभारी हैं। जी तो वो छूट गए थे। तो मैं चाहता हूँ, चूंकि नेट भी शाम को कम मदद कर पाता है, जल्दी नेट भी खत्म होता है, बैटरी भी खत्म होती है, जी तो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय सचिव, या फिर राज्य के जो प्रभारी पिछले सप्ताह जो छूट गए हों, है ना, जी तो उन्हीं से सीधी टू दी पॉइंट तैयारी क्या है। लिस्ट तैयार हो गई है तो ठीक है, धन्यवाद। अगर तैयार नहीं है तो कितने दिन में आप तैयार करके दे रहे हैं लिस्ट, है जी ना। जी तो उसके उसके बाद फिर अ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, सभी लोग, मैं भी बैठ के एक्सरसाइज करेंगे। तो फिर वो अपन लोग सिलेक्ट कर देंगे कि भाई इस राज्य से ये लोग जाएंगे, ये लोगों को उसमें हिस्सा लेना है ना अध्यक्ष जी। तो मुझे लग रहा है इन्हीं की राय ले ली जाए आज, ठीक सर, है। ठीक है। हाँ, राय ले लिया। तो कभी 8:26 भी हो गई और नेट वगैरह भी कम सपोर्ट करता है। हाँ सर, तो ये बहुत बहुत बारिश धन्यवाद। बुरिश बारिश भी हो रही है, नेट की भी प्रॉब्लम है, तो हम 9 बजे। नेट की भी प्रॉब्लम। हाँ, हाँ, थैंक यू। तो जल्दी अपनी, और खाना वाना भी खाना होगा, कोई शुगर का मरीज है, कोई और प्रॉब्लम है। तो नेशनल कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय सचिव, विशेष करके इन साथियों से जो जुड़े हैं, जी सर, जिनकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लिया जाए, है ना। ठीक है सर। फालतू के अनाउंसमेंट में मत समय लगाइए। तो जी, धन्यवाद, यही मेरा निवेदन था। थैंक और यू सर। खुशी की बात है, कल का प्रांतीय अधिवेशन बहुत अच्छा होगा लखनऊ में, जी ऐतिहासिक होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, साधु थैंक यू, साधु। थैंक यू, आ, थैंक यू, आ, साधु साधु संचालक साधु। जी, जी। जो हमारे इस वक्त स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं कि हमारे जो महासचिव हैं, महासचिव हैं और कोऑर्डिनेटर हैं, तो उन्हीं से आप उनसे बुलवा लीजिए, तो उन्हीं से हम 1-to-1 बात कर लेंगे। जी 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 जैसे जी। मुझे जैसे इस वक्त मुझे जम्मू कश्मीर से सुरजीत सिंह जी दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे आपको भी कोई हाँ, दिखाई यस दे, यस। तो आप हाँ, इनसे ले लीजिए, सूची ले लीजिए। सुरजीत सुरजीत सिंह। हाँ, एक मिनट एक मिनट।
इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं देखना, जो भी आपको स्क्रीन में मिलेगा, कोऑर्डिनेटर मिलता है कोऑर्डिनेटर से ले लीजिए, हाँ। अगर महासचिव मिलता है महासचिव से ले लीजिए, और अगर सचिव मिलता है उससे ले लीजिए, ठीक है। जी 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 जी, मेरे पास लिस्ट है। माननीय एस.एल. साकेत जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। ये पीछे छूट गए थे क्या? मध्य प्रदेश से नहीं बोले थे, बोले हाँ, तो थे। अगर जो मध्य प्रदेश है बोल रहे हैं उनको उनको आप विराम दे दीजिए, और अगर दूसरा वहाँ मध्य प्रदेश से हमारे अगर जनरल सेक्रेटरी है उनसे बुलवा लीजिए। जनरल सेक्रेटरी अपना, एक मैं देख कर महासचिव बोलता हूँ। महासचिव महासचिव जो है अपने राम प्रसाद बौद्ध जी, राष्ट्रीय महासचिव राम प्रसाद बौद्ध जी, हाँ, वो अपनी बात यदि रखेंगे। वो अपनी बात रखेंगे, जुड़े अपनी बात रखेंगे। राम जी प्रसाद जी, बौद्ध नमो जी। बुद्धाय जय भीम। नमो नमो बुद्धाय जय बुद्धाय भीम जय, सर। नमो बुद्धाय जय भीम, नमो जी बुद्धाय जय हम भीम। जी, हमारा जो रिपोर्ट है झारखंड से अभी तक हमने 11 लोगों की लिस्ट बना ली है। और हमारा जो झारखंड का हिस्सा है वो 15 लोगों का हिस्सा है। 15 लोगों हमको यहाँ से लेके जाने हैं, जिनमें मैं 11 लोगों का लिस्ट कंप्लीट कर लिया है। रेस्ट 4 लोगों को और मैं तलाश में हूँ कि भाई कौन लोग जा सकते हैं। तो हम जल्द ही इसका रिपोर्ट 15 का हम केंद्रीय कार्यालय में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देने का काम करेंगे। और दूसर का, हमारा जो बिहार है, मेरे प्रभारी क्षेत्र में बिहार है, तो बिहार के जो हमारे ये राम लखन बौद्ध जी हैं, जो बिहार के भी वो दिख रहे हैं, तो उनसे हमारी बात नहीं हो पाई, चूंकि उनका जो फोन है वो बता रहा है कि अभी इस पर इनकमिंग कॉल की सुविधा नहीं है। और बंगाल से भी क्लियर अभी रिपोर्ट नहीं है कि बंगाल से कितने लोग जाएंगे, क्योंकि एकमात्र उधर काम करने वाले स्वाति सरदार जी हैं, तो अभी क्लियर नहीं बता पाए हैं कि कितने लोग वहां से जाएंगे। तो इसका मैं दूसरे मीटिंग में क्लियर करके दूंगा। लेकिन झारखंड से अभी हमारे 11 लोगों का जो लिस्ट है वो कंप्लीट है। यही मेरा रिपोर्ट है। नमो बुद्धाय जय राम भीम। प्रसाद जी, राम जी प्रसाद सर। जी, जी जी जो अपने पुराने साथी थे ना, सरदार साहब, सरकार सरकार सर। सरकार, रेलवे सरकार बंगाल से। जी जी जी, तो बंगाल उनसे से थोड़ा ना। संपर्क करिए। जी हाँ, मैं संपर्क कर रहा हूँ उनसे, आप संपर्क करिए, उनको थोड़ा जी जी। रिक्वेस्ट करें, आ जाएंगे वो। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, मैं सुबह बात कर लूंगा उनसे। फ्लैट जी जी, तो हाँ, जोगेंद्र नाथ सरकार जी है, उनका नंबर है मेरे पास, या मैं प्रयास करूंगा, बात करूंगा उनसे। जरूर जरूर जरूर। राम प्रसाद बोस जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जय भीम सर। तो आपने 11 बंदों की सूची तैयार कर ली है, जी तो ये जो सूची आप सेंटर ऑफिस में भेज दीजिए, और उसके बाद जो आपको दिया गया है 15 का टारगेट दिया गया है, जी तो बाकी तो जो भी जितने दिन में नेक्स्ट मीटिंग में वो भी टारगेट अपना पूरा करके वो आप अपनी जी सूची सबमिट कर लीजिए। तो जी जी सर जी। बिहार से भी आपके साथ कोई कम्युनिकेशन होता है, तो बिहार की नेक्स्ट जी मीटिंग में बिहार और बंगाल की भी जो सूची है वो प्लीज आप दे दीजिए। जी जी क्या जी क्या सर जी। कितने बंदे जी जाने हैं, नहीं जाने हैं, क्या है, क्या उनका क्या प्रतिक्रिया है, तो वो आप पूरी सूची दे देना उसकी, ठीक है। जी सर जी। थैंक जी यू, थैंक यू। जी, नमो बुद्धाय। उसके बाद सुरजीत सिंह जी बौद्ध, राष्ट्रीय सचिव प्रभारी जम्मू कश्मीर पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश, ये अपनी रिपोर्ट रखेंगे। माननीय सुरजीत सिंह जय भीम राम बौद्ध। बुद्धाय सर। सर मेरी आवाज आ रही है? जी, आ जी जी, रही आ है। रहे हैं, जय भीम आ रहे हैं। जी जी, जय भीम राम बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्यक संबुद्ध करुणा के सागर महात्मा बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, और पूरे भारत से हमारे पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर, उपाध्यक्ष, माननीय संस्थापक जी, अध्यक्ष जी, सभी को नमो बुद्धाय जय भीम सर। सर जैसा कि यहाँ मेरे पास हाँ हिमाचल, हाँ पंजाब, चंडीगढ़, हाँ जी, हाँ जम्मू जी। कश्मीर,
और लद्दाख का प्रभार है सर। तो जम्मू कश्मीर से सर अभी तक जो रिपोर्ट है हमारे, अभी 4 से 5 साथी जो है उनसे बात हुई है, वो तैयार हैं। और हमारा 10 का टारगेट है सर जम्मू कश्मीर से। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से हमारे जो भी साथी हैं, जो हमारे कमर साथी हैं, जो आगे चलने वाले हैं, जिम्मेवारी समझने वाले हैं, तो कोशिश करेंगे 10 साथी जम्मू कश्मीर से हमारे, हो सकता है 8 से 10 साथी पूरे हो जाएंगे। तो हिमाचल से सर अभी तक कोशिश की मैंने, लेकिन हिमाचल से अभी तक कोई साथी तैयार नहीं हो पा रहा है। और पंजाब से मुझे लगता है कि हमारे शीश पाल जी वहाँ पे बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आशीष पाल जी, तो वो वहाँ की रिपोर्ट सर पंजाब का खुद ही वो देखेंगे। पंजाब में मेरा भी किसी से संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो काफी दिनों से बारिशों का जोर है। और फिर नेट भी सर यहाँ पे हमारे, खास करके डिस्ट्रिक्ट डोडा में नेट बंद किया हुआ था। यहाँ पे कोई ऐसा कोई इशू बन गया था तो नेट बंद था यहाँ पे, नेट भी नहीं चल रहा था। और बारिशों का बड़ा जोर है, कहीं बाहर भी नहीं हम निकल पा रहे हैं। तो फिर भी जम्मू कश्मीर का जो है, तो यहाँ पे हमारे उपाध्यक्ष जी भी हैं, मैं भी हूँ, तो यहाँ से तो हमारे 8-10 साथी हो जाएंगे। तो पंजाब से सर मुझे लगता है 3 से 4 साथी पंजाब से भी हो जाएंगे। और हिमाचल से सर कोशिश करेंगे कि 2-3 साथी तो वहां से भी हम जरूर निकालें। तो बाकी सर लद्दाख का भी मेरे पास कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। लद्दाख का तो वहाँ का हमारे उपाध्यक्ष जी हैं माननीय बंगोत्रा साहब, तो ये वहाँ पे संपर्क करेंगे। वहाँ के हमारे 2-3 साथी हैं वहाँ के, लेकिन मेरा सर उनके उनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ बंगोत्रा साहब जो है संपर्क करके तो कोशिश करेंगे सर लद्दाख से भी। बाकी सर चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ से भी अभी तक किसी कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ है, और ना ही उनके साथ कोई खास हमारा संपर्क हो पाया है। तो यही मेरी रिपोर्ट है सर। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, विद इन वीक, हम अपनी सर 3-4 जो स्टेटें हैं तो हम फाइनल रिपोर्ट अपनी रख देंगे सर, और सूची उसकी हम केंद्रीय कार्यालय को भेज देंगे। तो बस इसी के साथ सर मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। एक बार पुनः मेरा सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय सर। सुरजीत सिंह जी, जी सर। तो आप कोशिश करिए कि हिमाचल प्रदेश से जो है ना अपना, तो जी संपर्क कीजिए। अगर जरूरत पड़े तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो जी सर। वहां संपर्क कीजिए। कम से कम वहां से कोई ना कोई पार्टिसिपेशन वहां से जानी चाहिए। जी सर। हरियाणा में हमारे शेर सिंह जी हैं, चंडीगढ़ और पंजाब से हमारे जुड़े हुए हैं साथी हमारे शीशपाल जी, तो वो दे देंगे रिपोर्ट। तो जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट आपने दे दी है। लद्दाख का कोशिश करेंगे कि एक बंदा वहां से भी हो चला जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। संचालक जी, हाँ जी जी जी। देखिए हाँ, अभी इति राजेंद्र जाटव जी, राष्ट्रीय सचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश दिल्ली उत्तराखंड। राष्ट्रीय सचिव प्रभारी राजेंद्र जाटव जी, राष्ट्रीय सचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश दिल्ली उत्तराखंड, यदि जुड़े हैं तो वो अपनी रिपोर्ट रखेंगे। जी जी जी, वेलकम वेलकम। जी जी, नमो बुद्धाय, जय आवाज भीम आ रही सभी है? सबकी साथियों को। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो सभी बुद्धाय। संतों गुरुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी के चरणों में नमो बुद्धाय, जय भीम करते हुए साथियों, मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि इस वक्त जो हमारे स्पीकर बोल रहे हैं उनका माइक ही ऑन रहना चाहिए, और हमारे संचालक जी का और मेरा माइक ऑन रहना चाहिए। बाकी सभी प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। चार्जिंग खत्म हो रही, चार्ज खत्म हो रहा हाँ प्लीज सर। सर सर मैं जो मेरे ये जो प्रदेश है दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड, दिल्ली की 10 आदमियों की लिस्ट आपको एक इसी हफ्ते में, अगले हफ्ते में मिल जाएगी। जो हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं 10 आदमियों की, जो हमें बोला गया 10 आदमी मिल जाएंगे। तो उत्तराखंड में भी 5 आदमियों की लिस्ट वो है शायद, तो मैं वो भी इसी हफ्ते में बात करके आपको, इसी हफ्ते में वो भी मैं आगे आपको दे दूंगा, इसी इसके संडे के बाद। और यूपी की शायद 25 आदमियों की लिस्ट है। 35 बोलेंगे 35 आदमी। हाँ, तो वो आपको भी मिल जाएगी, क्योंकि अभी सभी लखनऊ में मिले, मैं भी लखनऊ में हूँ, तो वहाँ सारे हम हैं। तो हमारी जो सारी लिस्ट है आपको अगले हफ्ते तक तीनों प्रदेशों की लिस्ट मिल जाएगी। धन्यवाद। ठीक है सर। धन्यवाद। थैंक यू।
नमो बुद्धाय, जय भीम सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। इसके बाद शिषपाल बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी, थैंक यू वेरी जी, मच। थैंक यू, थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम। इसके बाद शिषपाल बौद्ध जी, शिषपाल बौद्ध जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी। शिषपाल बौद्ध जी। जी धन्यवाद संचालक महोदय। थैंक यू। जय भीम। जय भीम सर। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और बाबा साहब और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के उपाध्यक्ष माननीय बंगोत्रा सर और इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सभी पदाधिकारियों को सबको मेरा नमन वंदन। सर मेरे पास जो रिपोर्ट है अभी तक जम्मू बीच बीच में कश्मीर जो आवाज कर रहे हो उसे बंद करें प्लीज, राष्ट्रीय प्लीज। सचिव जिम्मेदार साथी जो डिस्टर्ब हो रहा है वो बंद करें। अपनी रिपोर्ट रखी है। उनके पास 10 बंदों का टारगेट है जम्मू कश्मीर से, तो वो तैयारी में लगे हुए हैं। उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। अभी हरियाणा की हमारे पास रिपोर्ट नहीं है। हरियाणा से कितने पर्सन वहां पर जा पाएंगे उनकी रिपोर्ट की अभी हमारे पास नहीं पहुंची है। मैंने फोन किया था हरियाणा में, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पाया। और अभी पंजाब से हमारे पास में जो हमने कांटेक्ट किया उन्होंने भी अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। वो कह रहे हैं कि अभी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो फिर बताएंगे कितने आदमी जा पाएंगे। और तो चंडीगढ़ से भी अभी नहीं मिला। तो अभी हमारे जो पुराने हैं चंडीगढ़ के उनसे मिल है, तो वो भी अभी डिसाइड नहीं कर पाएगी वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन मैं और मेरी पत्नी हम 2 आदमी तो यहाँ से जाएंगे, पंजाब से हैं। और एक पंजाब से और हमारे साथी हैं, वो भी जा रहे हैं। तो 3 आदमियों की रिपोर्ट तो मेरे पास पॉजिटिव है कि वो जाने के लिए तैयार है। बाकी हरियाणा में, सॉरी, हिमाचल प्रदेश में मैंने बात की है। अभी कुछ पुराने साथी हैं हमारे, तो आज ही उनसे संपर्क हुआ है फोन पे। तो वो कह रहे हैं कि हम 1-2 दिन में अपने जाने का प्रोग्राम डिसाइड करके वो अपनी रिपोर्ट देंगे, उसके बाद ही मैं सबमिट कर पाऊंगा। तो यही मेरी रिपोर्ट है सब। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू शिषपाल जी। जी सर। उससे आज जुड़े हुए हैं हमारे शेर सिंह जी जुड़े हुए हैं या नहीं? शेर सिंह जी जुड़े हुए निषाद हैं। नहीं जुड़े हैं? हाँ जी। तो बाकी पिछले हफ्ते तो आप रिपोर्ट रखी थी। टेलीफोन पर बात कर लीजिए। तो हाँ जी, हाँ जी। उनसे फिर आप रिपोर्ट ले लीजिए कि वहां से हरियाणा से कितने बंदे जाने वाले हैं। ठीक है, जी जी जी। थैंक यू। चलो चलो, हाँ ओके जी, सर, धन्यवाद सर। हाँ जी संचालक जी। हाँ, थैंक यू वेरी मच। राम प्रसाद बौद्ध जी, राष्ट्रीय महासचिव, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार। क्या हो गए, उनका हो उनका गए, हो हो गया गए, हो गए, हो उनका गए, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। उसके बाद RS रवि बौद्ध जी, प्रभारी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। RS आर एस रवि बौद्ध आर एस जी। रवि जी इस वक्त वो अपने प्रोग्राम में लगे हुए हैं। जी जी वो जी। लखनऊ में प्रोग्राम है। अगर वो जुड़े हैं तो वो अपनी रिपोर्ट रख सकते हैं। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ। और जुड़े हैं सर, ठीक जुड़े है। हैं। जी हाँ सर। जी जी, वेलकम सर, स्वागत। जी मेरी आवाज आ रही है संचालक जी? जी 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 आ जी रही आ है। रही, जी आ रही, वेलकम सर, जय भीम। आ रही है। जय भीम नव। जय भीम नव। आज की प्रगति रिपोर्ट में अपनी बात रखे उसके पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध सहित सभी महामानवों 3 मानव बंधन, राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय कैबिनेट के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का सादर सम्मान करते हुए मैं केवल 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा। क्योंकि मेरे जिम्मे में वर्तमान समय में मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रभावशाली अध्यक्ष है सम्मानित संपत लाल बोस साहब, वो बड़ी ही गंभीरता से
बड़ी लगन से कार्य कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर से जो संख्या मिली है 35 मध्य प्रदेश के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो 35 कंप्लीट होगा और 35 के ज़्यादा भी मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश से तो हमारे अध्यक्ष जी ने जानकारी दी है, उस जानकारी का समर्थन करता हूँ। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो अभी उत्तर प्रदेश की जानकारी एग्जैक्ट अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कल 26 जुलाई 2026 को आरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से राज्य स्तर का अधिवेशन लखनऊ में होने जा रहा है। उसकी तैयारी में हमारी राष्ट्रीय कैबिनेट के साथ साथ मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की जो कैबिनेट है, आरबीएम के जो मंडल स्तर, जिला स्तर एवं प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग अभी 26 जुलाई के राज्य स्तर के अधिवेशन में व्यस्त है। और इस जैसे ही हालांकि संबंध में भी कल राज्य अधिवेशन में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी मार्गदर्शन करेंगे। इसके बाद हम लोग मंडल वाइज, जिला वाइज जानकारी इकट्ठा करेंगे और 1-2 सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। परंतु उत्तर प्रदेश जो कि बड़ा राज्य है, तो 35 उत्तर प्रदेश से भी जाएंगे, ये बात पक्की है और इससे अधिक भी जा सकते हैं। इसके लिए 1-2 सप्ताह और समय होगा, अभी एग्जैक्ट जानकारी दे पाएंगे। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। एक बार पुनः आप सभी दमबंधुओं को सादर नमोदय, जय भीम, जय बुद्ध भारत। जी साहब। साधु 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 साधु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अभी हमारे बीच में खेमचंद सोलंकी जी जुड़े हुए हैं, उनसे रिपोर्ट ले लीजिए। यस यस यस, मैंने खेमचंद सोलंकी जी, राष्ट्रीय सचिव और प्रभारी गुजरात महाराष्ट्र दादर नगर हवेली दमनदीप, माननीय खेमचंद सोलंकी जी अपनी बात रखेंगे, अपनी रिपोर्ट रखेंगे, ऐसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महासचिव श्री डॉक्टर आनंदराव भाले जी, आपने हमको बोलने के मौका दिया है। तो हम देखो, हम गुजरात का रिपोर्ट दे रहे हैं, हम कोई सूची बूची नहीं बनाते। सूची बना के क्या करने का? सूची बनाओ ऐसे लोगों की कि 14 तारीख के ओपन में लोग आने वाले हैं, क्या 12-13 तारीख को आने वाले हैं। अभी तो सूची बना देते हैं, हम बोल देंगे पे हमारा 35 लोग आएंगे, 40 लोग आएंगे, तो ऐसा होता है नहीं है, बराबर। तो हम 11 तारीख के बाद हम कितने लोग आए, 11 तारीख के बाद हम हमारी कमेटी की मीटिंग लेंगे। मीटिंग के बाद क्यों खाली 1000 रुपया टिकट जाने आने का नहीं कराने का, वहां जो साहब ने बोला है, धर्म प्रकाश भारती साहब ने, कि भाई 2 दिन का होटल का 3 नाइट रहने का है, उसका 10-10 हजार रुपया देने का है। तो बुक सब आएगी। हमको मालूम है कि नेपाल में भी बुको दी थी, 10-10 हजार देने का था। तो सब लोग क्या है कि अपनी सूची बनाओ, पक्की बनाओ, और पैसे सूची के साथ पैसे भी दे दो। अभी जल्दी से 1 महीने के पहले पैसा दे दो, खाली सूची बना से के कोई मतलब नहीं है। हम 11 तारीख के बाद हमारी मीटिंग लेंगे, 11 अगस्त के बाद। हम 10 तारीख तक है नहीं अहमदाबाद में, तो 11 तारीख के बाद हम बनाएंगे, हमारी कमेटी बनाएंगे। कमेटी में हम लोगों को बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा है, उड़ीसा में जाने का है, खाली टिकट करा के नहीं जाने का और वापस नहीं आने का, ऐसा है नहीं। वहाँ होटल में रहने का है, धमदान करने का है। तो आप लोगों को कितने पैसे की आप कर सकते हो, क्या करते हो, तो अपने देखते हैं, बराबर। तो हम ऐसा 11 तारीख के बाद मीटिंग में लेके, नेक्स्ट मीटिंग में हम 15 लोगों का हमारा टारगेट दिया है। और हमारे वो दीव दमन वो वाले का 2-2 है, तो हम भालेराव साहब भाई दीव दमन वाले को बोलेंगे, हम हमारा गुजरात में से 15 लोगों को तैयार करेंगे। कैसे करते हैं वो हमारा टारगेट 11-15 तारीख के बाद जो मीटिंग होगी, इसमें हमें सही रिपोर्ट बताएंगे।
भालेराव जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, थैंक यू। सोलंकी साहब, हाँ जी बोलिए सर। 11 तारीख अगस्त की। हाँ, अगस्त की 11 तारीख तक हम अहमदाबाद में नहीं है। हम धीरज मौर्य जी, अरविंद भाई सोलंकी जी है, कांति भाई चावड़ा जी है, हम विपස්සना में जा रहे हैं। तो 11 तारीख को आएंगे और 12 तारीख के बाद करेंगे हम झड़पी करेंगे। ऐसा नहीं कि बोलना है, खाली बोलने का है। नहीं, बोलने का है फिर देने का नहीं, ऐसा नहीं। जो बोलेंगे वो करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू। बना दो। इसके बाद माननीय एस.एल. साकेत साहब, अध्यक्ष मध्य प्रदेश, संपतलाल साकेत साहब। जी आदरणीय संचालक जी, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही आवाज। वेलकम सर, स्वागत। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी दादा, नमो बुद्धाय, जय भीम। ये बीच बीच में नेट गड़बड़ कर रहा है। जी यस दिख रहे हैं। अच्छा। ये महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध बाबा साहब को नमन करते हुए सभी जो मीटिंग में जुड़े पदाधिकारी सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरी मध्य प्रदेश की रिपोर्ट मैंने आज बना के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंप दी है। और जो मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ जो संख्या निर्धारित की गई थी, 35 की निर्धारित की गई थी। मेरी आवाज आ रही संचालक जी? आ रहे सर। वेलकम सर, आ रहे सर। नेटवर्क गड़बड़ कर रहा था, हमको घूमना फिर रहा है उठ के अपनी जगह से। तो ये मैंने रिपोर्ट अपनी, ये मध्य प्रदेश से जो संख्या निर्धारित की गई थी संचालक जी, वो 35 की थी। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में ये जो संगठन है सबसे ज्यादा है। सामाजिक न्याय परिषद का भी गठन हो चुका है 1 महीने के, महिला विंग का भी हो चुका है। तो ऐसा करके हमारे यहाँ जो पदाधिकारी है जो सक्रिय है और काम कर रहे हैं, तो उनकी संख्या मैंने 40 है मेरे यहाँ से 40। इसकी सूची मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेज दी है। और 5 जो पदाधिकारी हैं वो राष्ट्रीय स्तर के हैं, वो अलग है। तो यही मेरी नहीं, बाकी और भी कुछ मुद्दे हैं। धम्म सेवक संघ का जो यहाँ अगर भेजेंगे तो उनके लिए किराया भाड़ा की और भी व्यवस्था करनी है। तो उसके लिए जो भी निर्देश होंगे तो वैसा हम फिर उसमें काम करेंगे। जी संचालक जी, मेरी यही रिपोर्ट है। जी थैंक यू वेरी मच। अभी बनगोत्रा साहब, हाँ जी, आप कुछ संवाद करना चाहते तो संवाद कर सकते हो। नहीं बस के जी, आपकी रिपोर्ट तो अब वहाँ पर ठीक चल रही है, ऐसा कोई उसमें कोई शंका नहीं है। तो जो आपने दो चार बातें कही हैं, तो इस वक्त हमारे संस्थापक अध्यक्ष भी शायद जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, वो अपने बिजी हैं। और आज अध्यक्ष जी भी वहाँ लखनऊ की मीटिंग में बिजी है। तो उस पर जो हम पुनर्विचार करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, कि आप बोल रहे हैं कि हमारे वहाँ पर सामाजिक न्याय परिषद के भी मीटिंग गठन हो चुका है, और दूसरे हमारे जो, तो उसके बारे में आपकी संख्या अगर बढ़ानी पड़ेगी तो नेक्स्ट मीटिंग में इस पर चर्चा की जाएगी। वेरी गुड, ठीक है। ओके सर, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। बोलिए, नमो बुद्धाय। ठीक है एस.एल. साकेत साहब, ठीक है, बाद में। हाँ, अब इसके बाद अभी संपन्न साकेत हुए। नेपालेश्वर बौद्ध जी, नेपालेश्वर बौद्ध जी, नेपालेश्वर बौद्ध जी। हेलो प्रदेश प्रभारी उड़ीसा, माननीय नेपालेश्वर बौद्ध जी, हेलो, वेलकम, स्वागत। आवाज आ रही है सर? आनंद जी, डॉक्टर आनंद जी, हेलो, आ रही, वेलकम सर। ओके, वेलकम, आ रही आवाज है। ओके सर, सर्वप्रथम आज का अध्यक्ष माननीय आर.सी. बनगोत्रा साहब और समस्त पदाधिकारी, जहां तक मेरे पास रिपोर्ट है सर, हमारे प्रेसिडेंट माननीय जगदीश बोस जी, 16 पदाधिकारी का जो हम लोग को हमारे धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी
जो बोले हैं सक्रिय होना है, समर्पित होना है और त्याग करना है, ऐसा का 16 बंदे का भेज दिए हैं सर आज शाम को। ऐसा तो उड़ीसा का 15 बंदे का था लिस्ट, लेकिन हम एक ठो अधिक भेजे हैं। क्या है कि मेरा उड़ीसा में 3 संभाग है, कटक, संबलपुर और बैरमपुर, और 3 संभाग से हम लोग 5-5 बंदे को लिए हैं और संतुलित किए हैं 15 बंदे को, जो समर्पित है और सक्रिय है, वैसा आदमी को हम लोग चुना है। और जहां तक प्रसार प्रचार की बात है, हम लोग वो केंद्रीय से हमारा ये संस्थापक जी से जल्दी कर रहे हैं।